सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी जी को तब होगी जब उनके विचारधारा को 100% बिहार में लागू होगा और गरीब शोषित वंचित को हक हुकूक मिलेगा और उनका निरंतर समाज में प्रोग्रेस होगा और उनके मान सम्मान को निरंतर। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के नेता थे। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब हर जाति हर वर्ग हर समाज के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग गरीब होते हैं। और आने वाले 2025 में जो है प्रशांत किशोर जी जन स्वराज का पार्टी बनेगा और बदलाव होगा। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचते थे, चाहे उनका कुर्ता फटा हुआ हो और चंदे के रूप में भी पैसा दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने लिए ना करके लोगों के लिए कर देते थे। नहीं, वैसे नहीं है। भारत रत्न पाने के लिए कर्पूरी जी जो परिश्रम और जो त्याग किए हैं वो सब कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। भारत रत्न प्राप्त एवं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का आज 101वीं जयंती समारोह मनाया जाता है। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जनसुराज के द्वारा ये जयंती समारोह मनाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। काफी ज्यादा भीड़ हुजूम देखी जा रही है। जनसुराज के कार्यकर्ता और जनसुराज से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आम जनता भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रेखा कुशवाहा। जनसुराज में क्या भागीदारी है आपकी? मैं यहाँ के जनसुराज में उपाध्यक्ष हूँ। क्या मकसद है ये कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाने का, वो भी जनसुराज का जो जात की राजनीति नहीं करती थी हमेशा? क्या मकसद है? नहीं, इसमें जात की राजनीति नहीं, इसमें ये बताने जाने की कोशिश की जा रही है कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचते थे, चाहे उनका कुर्ता फटा हुआ हो और चंदे के रूप में भी पैसा दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने लिए ना करके लोगों के लिए करते थे। तो ये जागरूकता लोगों में लाई जा रही है कि स्वयं के लिए ना करके हम गरीबों के लिए करेंगे, तो इसलिए जनसुराज इसको और प्राथमिकता दे रहा है। भारत रत्न प्राप्त एक मुख्यमंत्री है कर्पूरी ठाकुर, तो उनको कैसे देखते हैं जनसुराज के लोग, कैसे देखते हैं उनको एक आइडल के रूप में देखते हैं, तभी उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये जनसुराज फॉलो कर रही है कर्पूरी ठाकुर। जी कि उन्होंने जो त्याग दिया, जो लोगों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे गरीब लोग कैसे आगे बढ़े, किस तरह से करें, क्योंकि वो एक ऐसी जाति से आते थे, नाई जाति से, जो मतलब बहुत दबाव कुचला जाति था, तो इसे ऊपर कैसे लेकर आए, इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है हमारे जनसुराज पार्टी। जनसुराज अगर कभी कुछ भी कर रही है तो उस पे आरोप लग रहा है कि जनसुराज राजनीति कर रही है, चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है, तो आज इसके बाद भी जनसुराज पे कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि जनसुराज ने कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मना के राजनीतिक चेहरा चमकाया आपने, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? नहीं, इससे पहले इस तरह का जागरूकता कोई पार्टी नहीं कर रही थी। जैसे महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें आगे बढ़ाना और टेक्निकल रूप से भी बताना, यूट्यूबर्स बनाना, फेसबुक चलाना, जिससे आप घर बैठे कर सकते हैं। कुछ लड़कियां हैं, मतलब ये आप किसी पार्टी में आप नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें बताया जा रहा है। 40% जो महिलाओं को सीट देने की बात कही जा रही है, उससे पूरी की पूरी एकदम मतलब जोर दिया जा रहा है कि अगर आप में टैलेंट है ऐसे तो आप आगे आइए। बाकी पार्टियों में ये सब नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक कमेटी दिखाई देती है, महिलाओं की संगठन दिखाई देता है, प्रकोष्ठ दिखाई देता है, दैट्स ऑल, बस उतना ही रहता है। लेकिन इसको आगे बढ़ा। और सवाल रहेगा, 90 के दशक से जैसे लालू का राज था, तो उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, वो लोग अपना हद तक काम किए हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं किए, लेकिन किए हैं, लेकिन जितना और होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी हमारी जो बिहार राज्य है वो उसकी स्थिति वैसी की वैसी सबसे निचले पायदान पे पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं कमी कही जा सकती है। सवाल रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जनता के बीच में क्या संदेश दीजिएगा आप? और ये जनसुराज के द्वारा समारोह को आयोजित किया गया, तो इससे क्या संदेश जाता है? जनता के बीच में जनसुराज ये मैसेज देना चाहती है कि कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा है, जो उनका सपना था, सोच था, उनके विचारधारा को निरंतर बिहार में फैलाने का काम प्रधान जी करेंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी जी को तब होगी जब उनके विचारधारा को 100% बिहार में लागू होगा और गरीब शोषित वंचित को हक हुकूक मिलेगा और उनका निरंतर समाज में प्रोग्रेस होगा और उनके मान सम्मान को निरंतर कर्पूरी जी ने जो जारी रखा था पिछड़ों के लिए, वो प्रधान जी उस चुनौती को स्वीकार किए हैं। और हमें उम्मीद है कि प्रधान जी की अगर सरकार बनती है तो कर्पूरी के हर विचार को फैलाने का काम करेंगे और उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
गरीब, शोषित, वंचितों और मान सम्मान दिलाने की बात अगर करें गरीबों की, तो इसमें लालू यादव का नाम भी काफी आगे आता है। तो क्या कैसे देखते हैं? लालू यादव का आया हुआ था, लेकिन कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोई भी आदमी कोई भी पार्टी परिवारवाद में सिमट जाता है, लेकिन प्रधान जी का सोच है कि हर गरीब उस वंचित वर्ग के भी लोग राजनीति में आए और अपने विचारधारा को जनता के बीच में रखे और समाज में आगे बढ़ने के लिए अक्सर प्रेरित हो। प्रशांत की सोच जो है, उनकी सोच की बदौलत ही ये अब भीड़ दिखाई दे रही है। अगर उनके सोच में जरा सा भी दलित पिछड़ा के लिए अगर जगह नहीं होता, कर्पूरी के विचार को वो फॉलो नहीं करते, तो कहाँ से मिलर स्कूल का ग्राउंड आज आपको भरा हुआ दिखाई नहीं देता। ये सारे लोग उनकी सोच को समर्थन करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, कर्पूरी के विचार से ही प्रभावित होकर सब लोग मिलर स्कूल में उपस्थित हुए हैं और उनको असली सम्मान तब मिलेगा जब उनके विचारधारा को निश्चित ही लागू होगा, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि 35-30 साल से कभी आरजेडी का कभी जेडीयू का जो सरकार रहा है, उससे लोग बहुत त्रसित हो गया है। और आने वाले 2025 में जो है प्रशांत किशोर जी जन स्वराज का पार्टी बनेगा और बदलाव होगा। कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो कहते थे 100 में से 90 शोषित और वंचितों में उनका हिस्सेदारी है, तो इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पर प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके आइडल है, फॉलो करेंगे, तो कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे, तभी तो 101 जयंती जो कर्पूरी जी का मनाया जा रहा है और पूरे बिहार से लोग उनके जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यह सब देखते हुए आए हैं और आगे प्रशांत किशोर जी इनके बात को फॉलो करते हुए आगे काम करेंगे। नीतीश जी को भारत रत्न दिलाने की बात कुछ दिनों पहले चल रही थी। नीतीश जी की जो भारत रत्न देने का बात चल रही है, वो सब फालतू का बात है, बकवास है, क्योंकि वैसा कुछ अभी तक वो काम नहीं किए हैं। नहीं किए? नहीं, वैसा कुछ आप देखिए ना, शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल गिर गया है, स्वास्थ्य का स्तर जो है बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में सड़क और पुल काफी बनवा दिए नीतीश जी। बिहार में सड़क और पुल काफी बनवा दिए नीतीश जी, जिसको लोग विकास का नाम देते हैं। करोड़ों अरबों का पुल जो है आप हर साल देखती होंगी, 6 महीना से, हाँ 6 महीना साल भर पर गिर जाता है और ध्वस्त हो जाता है। जो बिहार के जनता के अब पैसा से माने टैक्स से बनता है और वह 6 महीना साल भर में ध्वस्त हो जाता है, तो वह कोई अच्छा काम नहीं है। उसमें भी बहुत सारा करप्शन है। अब प्रशासन को देखिए तो वहाँ भी पैसा लेने का लोग काम करता है, 2 नंबर का काम करता है लोग वहाँ पर, इसलिए वो ऐसा कुछ विधि व्यवस्था नहीं। परिवर्तन इस बार सत्ता परिवर्तन हो। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन तो होना ही है। अब ये सैलाब जो देख रही हैं जनमानस का, वह कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 2025 में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसमें जन स्वराज का सरकार बनेगा और बदलाव होना निश्चित है। एक और सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर का कोई भी कार्यक्रम या जयंती समारोह होता है इस तरह का, तो जन सैलाब काफी देखा जाता है, तो इसके बाद से लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग, कि प्रशांत किशोर इन लोगों को दूर दूर से बुलाते हैं 500-500 रुपए देके। इसको आप कैसे क्लैरिफाई कीजिएगा? देखिए, किसी को जबरदस्ती बुलाने से कोई आएगा नहीं, ठीक है, सीधी सा बात है। लोग अपने स्वेच्छा से आते हैं। लोग उब गया है, 30-35 साल का जो आरजेडी या जेडीयू का जो सरकार रहा है, उससे उब गया है, लोगों को बदलाव की चाह रहा है, इसलिए लोग अपने स्वेच्छा से लोग आता है, अपने सवारी से, निजी सवारी से आता है और उनको 2025 में जो है उनको फुल सपोर्ट करने के लिए लोगों का यह सैलाब जो दिख रहा है, वह कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि इस बार सरकार जो है बदलाव के मूड में है जनता। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के नेता थे, तो गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब हर जाति और हर वर्ग, हर समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग गरीब होते हैं। ये गरीबों के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर को आइडल मान रहे हैं आप लोग, और इन्हीं को फॉलो करके आगे जो पार्टी बनेगी, जन स्वराज की पार्टी बन चुकी है, आगे जो लीडरशिप निभाएंगे प्रशांत किशोर जो भी, तो इनको फॉलो करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक गरीबों का मसीहा थे और गरीबों के लिए हमारे प्रशांत किशोर भी आगे आएंगे, इसमें कोई अथी नहीं है। और हम लोग आने वाला समय में जब मेरी सरकार आएगी, तो इसमें हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बाद 2 नंबर पे हमारे प्रशांत किशोर होंगे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त है, उसी तरह कुछ दिनों पहले नीतीश जी को भी भारत रत्न दिलाने की बात चल रही थी, इस पे क्या जवाब? देखिए, नीतीश बाबू वैसे नहीं है कि नहीं, वैसे नहीं है, नहीं वैसे नहीं है। भारत रत्न पाने के लिए कर्पूरी जी जो परिश्रम और जो त्याग किए हैं, वो सब कोई नहीं कर सकता।
वैसे काम नीतीश जी ने नहीं किए। नहीं, अभी तक बिहार में वैसा काम नहीं हुआ है। लालू जी आप देख रही हैं, खुद देखिए, आज के युग में हम युवा हैं, युवाओं का क्या हाल है बिहार में। आप तो देख रही हैं युवा का क्या हाल है। सड़क पर युवा घूम रहे हैं, किसी को कोई नौकरी और ना कोई ये जॉब मिल रहा है। कितना दिक्कत है। कॉलेज में पढ़ाई की वही व्यवस्था है, स्कूल में पढ़ाई का वही व्यवस्था है। तो नीतीश जी को कर्पूरी जी का जो निभा रहे हैं, वो कर्पूरी जी से कभी लगाव नहीं होगा नीतीश जी से। कुछ दिनों से बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे, तो गिरिराज सिंह ने उनको मनाने के लिए भारत रत्न की बात की। देखिए, कोई भी गिरिराज सिंह हो या नीतीश कुमार जी हो, नीतीश जी तो अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह मना रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हम लोग तो सीधा कहेंगे कि नहीं, वैसे लोगों को दीजिए जो बिहार के लिए कुछ कर सके। कर्पूरी जी तो बहुत काम किए बिहार के लिए, गरीबों का मसीहा थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, गरीबों के बीच रहते थे। नीतीश जी कहाँ गरीब के बीच जाते हैं? अब बताइए कि आज कितने साल, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कितने बार गरीब के झोपड़ी में जाके नीतीश जी बैठ के और बात किए हैं और बताए हैं। तो नीतीश जी और गिरिराज जी सब लाइक नहीं है। नई नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, तो अभी कुछ भी करने जा रहे हैं तो नए नए आरोप भी लग रहे हैं, देखा होगा आपने। तो इसी तरह अगर अभी इस बार जो प्रशांत किशोर 101वीं जयंती समारोह मना रहे हैं, तो इसके बाद भी प्रशांत किशोर पे या जनसुराज पे कोई आरोप लग सकता है कि चेहरा चमका रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीति कर रहे हैं। तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, विपक्ष जो है ना, जब अच्छा काम कीजिएगा तो आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ते हैं। वही हाल विपक्ष का है। जब प्रशांत किशोर अच्छे काम के लिए आप आगे आ रहे हैं तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। अब हम जैसे आप एक तुलना कीजिए, अब हम ही लोग हैं, आज जन स्वराज में अपने अमनौर विधानसभा सारण से हम लोग आए हैं, वहाँ हम लोग पार्टी का पूरे प्रचार प्रचार कर रहे हैं, तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर आज बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, और प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं, ऐसे शख्स हैं उन जो कि कई मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को बनाए हुए हैं। तो आने प्रशांत किशोर के लज में विपक्ष का कहने से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जन स्वराज आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं? लगभग 10,000 से ऊपर लोग हैं, और लोग अभी आ रहे हैं। आप देखिए कुछ देर में और लोग और पूरे भर जाएंगे। सभी लोग सम्मिलित होने आए जयंती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर के पार्टी से सभी जातियों को, सभी समुदाय को बहुत बड़ी आशा है, ताकि उन्होंने गरीबों का, सुस्तों का, दलितों का, पीड़ितों का सभी का लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब लोग इनको सहयोग दे रहा है, और कर्पूरी ठाकुर के विचार से सहमत हैं, इनके विचारधारा पर चल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर गरीबों का लड़ाई लड़ते थे, ताकि गरीब के झोपड़ी से निकले हुए थे, इसलिए गरीबों का लड़ाई लड़ते थे, और आज उनके अनुयायी प्रशांत किशोर जी हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ में है, और प्रशांत किशोर जी आए दिन में सरकार बनाएंगे और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों का जो आवाज़ है उसको सदन में उठाएंगे, उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उसके हक को दिलवाएंगे। शोषित, पीड़ित, दलित नहीं, अति पिछड़ा जितने लोग हैं सभी को हक दिलवाने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। सारी उम्मीद प्रशांत किशोर से। अब तो ऐसे में नीतीश जी से कोई उम्मीद अब बची है कि नहीं? नीतीश जी तो जो किए लोग देखिए रहा है, अपने सत्ता बचाने के लिए नीतीश जी खुद अपने सत्ता बचाने के लिए कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद में आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर आते हैं। तो अपने बचाने के फिर में है, तो कैसे हम बचें? तो जो अपने बचने के फिर में है वो जनता को क्या बचाएगा? कर्पूरी ठाकुर जैसा काम करेंगे प्रशांत किशोर? निश्चित करेंगे, उनके अनुयायी बनेंगे, और उन्हीं के विचारधारा पर चल रहे हैं। इसीलिए बिहार के तमाम लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। और नीतीश और प्रशांत किशोर जी माने कि लोगों से इतना लगे हुए हैं कि लोग उनसे लगे हैं, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी बिहार में सरकार बनाएंगे। उनकी सरकार होगी, गरीबों को आज़ादी मिलेगी। इस आज़ाद भारत में आज भी लोग गुलाम हैं, तो गुलामी से मुक्ति उनको कब मिलेगी? जब प्रशांत किशोर जी बिहार में होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के मुखिया। आजाद भारत में गुलाम है? कैसे गुलाम है? गरीबी से ही, भ्रष्टाचार। आजाद भारत में गुलाम है आपने कहा, कैसे गुलाम है? गरीबी से, भ्रष्टाचारी से, कैसे? हाँ, आज़ाद भारत में जब देश गुलाम था, उसमें बोलने का हक नहीं था, कोई बोल नहीं पाता था। कभी लोग अपने कविता का माध्यम से देशवासी को जगाते थे। लोग तो कहते हैं कि बोलने का अधिकार लालू यादव जी दिए गरीबों को। नहीं नहीं नहीं, बोलने का अधिकार दिए, लेकिन उसके काम को अधिकार नहीं दिए।
उसका जो हक है नहीं दिए, उसका हिस्सेदारी नहीं दिए, उसका भागीदारी नहीं दिए। और आज प्रशांत किशोर जी यह काम कर रहे हैं। आज भी प्रशांत किशोर जी जहाँ भी उनका संगठन बनता है, पहले यह बनता है कि किसकी कितनी भागीदारी है, उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। आज भी इलेक्शन के माहौल में भी जितने लोग जितने तादाद में हैं उतना उनको टिकट मिलेगा, उतने लोगों को लड़ाया जाएगा। आधे से अधिकार देने का काम चालू हो गया है। और जब सरकार बनेगी तो उस समय प्रशांत किशोर जी जिसका जितना हक है पहुंचाने का काम करेंगे, उसको जुबान को सदन में रखेंगे।